दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। इससे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एएसआई कॉमन आइसोलेट्स। दोस्तों हम जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था एएसआई के ऊपर और एसीआई के ऊपर वो था, जो कि बिफोर स्पेस फैसिट से जो कॉमन आइसोलेट्स यूज होते हैं उसके संदर्भ में था। आज का जो मेरा वीडियो है एशियाई कॉमन आइसोलेट्स इन सीसी, और मैंने इसको हिंदी में बनाने की कोशिश की है। दोस्तों हम जानते हैं कि टाटा रंगनाथन जी ने वर्ल्ड की जो यूनिवर्स की जो नॉलेज है उसको क्लासिफाई करने के लिए विभिन्न मेन क्लासेस में इसको डिवाइड किया है, यानी विभिन्न डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स में उसको डिवाइड किया है और इनको हम मेन क्लास कहते हैं। और इन्हीं मेन क्लासेस को आगे डिफरेंट फेसिट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम पी एम ई एस टी के नाम से जानते हैं, यानी कि पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। दीज आर द सम फेसेट्स। तो मेन क्लासेस की ये फेसेट्स हैं और इन फेसेट्स को डिफरेंट आइसोलेट्स में भी डिवाइड किया गया है। और खास बात यह है कि जो ये आइसोलेट्स हैं, मेन क्लासेस की जो आइसोलेट्स हैं, वो हम उन मेन क्लासेस में ही इस्तेमाल यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल उन मेन क्लासेस में होते हैं। लेकिन कुछ आइसोलेट्स इस प्रकार के भी हैं जो कि सभी मेन क्लासेस के साथ एप्लीकेबल होते हैं, जिनको हम कॉमन आइसोलेट्स कहते हैं। और डॉक्टर रंगनाथन ने इन कॉमन आइसोलेट्स के लिए एक अलग से एक टेबल यानी कि एक अलग से व्यवस्था की है और इनको उन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर 2.5 नंबर पेज और 2.6 नंबर पेजेस पर इन टेबल्स को दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कॉमन आइसोलेट्स पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो कि सभी मेन क्लासेस के साथ लग जाते हैं और किसी मेन क्लासेस में भी आपको ये कॉमन आइसोलेट्स नहीं दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कॉमन आइसोलेट्स हैं दो प्रकार के। एक तो होता है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, जिनको हम एसीआई, दूसरा होता है पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, जिनको हम पीसीआई कहते हैं। एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स जो एसीआई है वो फर्दर 3 भागों में विभाजित है। पहला है एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट, यानी कि स्पेस फैसेट से, यानी कि जो जीडी से हम स्पेस बनाते हैं, यानी कि जैसे इंडिया, अमेरिका हुआ, ये स्पेस फैसेट हैं, जिनको हम एस से दिखाते हैं, वो एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट है। दूसरा है एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फैसेट, यानी स्पेस फैसेट के बाद लगते हैं। तीसरा है एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फैसेट, टाइम फैसेट के बाद जो लगते हैं उनको हम। तो 3 प्रकार के एसीआई होते हैं, कॉमन आइसोलेट्स होते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो जो बिफोर स्पेस फैसेट है वो मैं पहले वीडियो में इनकी चर्चा कर चुका हूं, उनके एग्जाम्पल्स देकर मैं उनको समझा चुका हूं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आफ्टर स्पेस फैसेट और आफ्टर टाइम स्पेस फैसेट के। तो दोस्तों यह है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फैसेट। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जिसका सिंबल यानी कि नंबर है आर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। दूसरे का नंबर एस, स्टैटिस्टिक्स है, जो कि पीरियोडिकल है, यानी कि जो पीरियोडिकली पब्लिश होती हो। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम इनको देखते हैं। जैसा पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द रिपोर्ट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स। इसका सिंबल आर है। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया, क्लास नंबर इसका क्या हुआ, J.44, यानी कि 44, और आर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट एसीआई।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे जे है मेन क्लास एग्रीकल्चर की, स्पेस फेसिट मेन क्लास के साथ डॉट के साथ आ गया। फिर आप देख रहे होंगे आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो कि ACI है, वो यहाँ पर आफ्टर स्पेस फेसिट है। एग्रीकल्चर मेन क्लास, इंडिया स्पेस फेसिट और ACI एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट यानी कि कॉमन आइसोलेट है। फिर टाइटल है दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ केरला। इसका क्लास नंबर क्या बनता है? X यानी कि मेन क्लास इकोनॉमिक्स, 7 यानी कि पब्लिक फाइनेंस, ये पर्सनैलिटी फेसेट है, डॉट 4412 यानी केरला का नंबर हो गया, ये स्पेस फेसेट है, और R हो गया हमारा ACI। यहाँ देख सकते हैं आप X इकोनॉमिक्स, X7 इकोनॉमिक्स के साथ P पर्सनैलिटी लग गया, X7 के साथ फिर स्पेस फेसेट आ गया, केरला का नंबर आ गया डॉट के साथ, फिर लास्ट में स्पेस के बाद आ गया आपका ACI यानी कि R। और देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल और भी हैं। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इन इंडिया। क्लास नंबर क्या है? T डॉट स्पेस फेसिट और ACI। ये T हो गया मेन क्लास एजुकेशन का हो गया, T के साथ स्पेस फेसिट आ गया क्योंकि इंडिया है, फिर एजुकेशन और इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ACI यहाँ R आ गया जो कि आफ्टर स्पेस फेसिट है। फोर्थ देख लेते हैं, रिपोर्ट ऑन साइकोलॉजी ऑफ गर्ल्स इन इंडिया। क्लास नंबर हो गया S, गर्ल्स का नंबर आ गया, पर्सनैलिटी है मतलब ये, डॉट स्पेस आ गया और R ACI आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, S साइकोलॉजी, उसके साथ P पर्सनैलिटी लग गया, यहाँ पर स्पेस फेसिट आ गया, स्पेस फेसिट के बाद R आ गया यानी कि ACI आ गया, जैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ACI है। दूसरा फिर है S स्टैटिस्टिक्स। S जो उसका सिंबल है यानी इसको नंबर बोल सकते हैं ACI का, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स को ले रहे हैं जो कि पीरियडिकली पब्लिश होती हैं। इसका यहाँ पर फेसिट फॉर्मूला दिया गया है S और T कहाँ से लगेगा? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से बनेगा जो पेज नंबर 2.7 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टैटिस्टिकल डेटा विच पब्लिश पीरियडिकली आफ्टर ए डेफिनेट टाइम। एक डेफिनेट टाइम के बाद जो पब्लिश होते हैं उन रिपोर्ट्स को हम यहाँ पर लेते हैं। और देयर इज ए प्रोविजन टू अटैच ए टाइम फेसेट डायरेक्टली। यहाँ पर टाइम फेसेट के जो टाइम फेसेट है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा और इस S सिंबल के बाद यानी S स्पेस फेसेट के बाद ये लगेगा। आइए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है पीरियोडिकल ऑन सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1948। तो क्लास नंबर हो गया इसका T2 यानी T हो गया मेन क्लास, 2 हो गया इसका सेकेंडरी का यानी पर्सनैलिटी फेसेट हो गया, और ये स्पेस फेसेट ये हमारा ACI हो गया यानी स्टैटिस्टिक्स का, और ये T यानी कि 1948। तो आप देखेंगे T एजुकेशन का मेन क्लास हो गया, T के साथ फिर सेकेंडरी यानी कि पर्सनैलिटी फेसेट लग गया, और उसके बाद डॉट करके स्पेस फेसेट आ गया इंडिया का। फिर हमारा स्पेस फेसेट के बाद हमारा ये स्टैटिस्टिक्स ACI आ गया, और उसके बाद हमारा ये टाइम जो है वो स्पेस फेसेट के बाद हमारा स्पेस फेसेट नहीं ACI के बाद हमारा टाइम आ गया यानी कि N48 जो कि हम क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से लगाएंगे। तो N48 वहां से हमारा आ गया। दूसरा हम को ले लेते हैं एग्जाम्पल, एनुअल स्टैटिस्टिक्स ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इंडिया 1972। सर क्लास नंबर हो गया X यानी कि इकोनॉमिक्स और 8 यानी कि इंडस्ट्री। आप यहाँ देखेंगे ये व्हीट का नंबर है, ये अल्फाबेटिकल डिवाइस से लगा है, कोलन एनर्जी में, फिर डॉट स्पेस फेसिट और S हमारा ACI हो गया, और ये टाइम यानी कि टाइम फेसिट। यहाँ देखें X इकोनॉमिक क्लास, X8 इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री, ये पर्सनैलिटी फेसिट हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे व्हीट जो लगा है वो हमारा लगा है अल्फाबेटिकल डिवाइस से, यानी कि क्योंकि दूसरी मेन क्लास से हमने लिया है इसीलिए व्हीट का नंबर यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा। ये अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट डिवाइस से ही लगा है, इसलिए ये J यानी वहाँ एग्रीकल्चर की मेन क्लास और ये व्हीट का नंबर आ गया। फिर ये प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन है
ये ई फेसेट है हमारा, तो ये कोलन के साथ आ गया, डॉट 44 स्पेस फेसेट आ गया। और इसी तरीके से ये हमारा फिर स्पेस फेसेट के बाद हम जानते हैं, क्योंकि स्पेस फेसेट के बाद ACI लगना है, तो स्टैटिस्टिक ACI लग गया। फिर उसके बाद टाइम आ गया, यानी 1972, जो कि क्रोनिकल डिवाइस के साथ N72 लगा दिया गया। तो दोस्तों ये दो एग्जाम्पल थे इसके। आगे देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टैटिस्टिक्स का। क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन अमेरिकन ट्रेड 1989, जिसका क्लास नंबर है X, यानी कि इकोनॉमिक्स की क्लास हो गया, एनर्जी के फेसेट आ गया कोलन के साथ, डॉट 73 जो आ गया वो अमेरिका का नंबर आ गया, स्पेस फेसेट, ये स्टैटिस्टिक आ गया, और ये टाइम क्रोनिकल डिवाइस से लग गया। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है, X इकोनॉमिक्स मेन क्लास, इसके साथ कॉमर्स यानी कि पर्सनैलिटी फेसेट, सॉरी एनर्जी फेसेट, वो ये गलत हो गया, यहाँ पर एनर्जी फेसेट है, और इसके साथ फिर ये स्पेस फेसेट अमेरिका का नंबर आ गया, और ये S स्टैटिस्टिक्स का नंबर आ गया, ECI जो है, और N98 1989 को N89 हमारा जो कि गॉट बाय क्रोनिकल डिवाइस से लगाया है। ठीक है जी, अगर LED से लगाते हो तो सीधा यहाँ पर N8 आता, 89 ना आता, N8 आ जाता। फिर एक और हम वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडियाज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1989, स्टैटिस्टिक्स का नंबर, सोशोलॉजी का नंबर आ गया, एनर्जी लगी, डेमोग्राफी E यानी कि पॉपुलेशन, ये एनर्जी का फेसेट जो है वो कोलन के साथ लगता है मेन क्लास के साथ। फिर स्पेस फेसेट आ गया, डॉट के साथ लग गया इंडिया का। फिर ये स्पेस फेसेट के बाद हमारा ये स्टैटिस्टिक्स ACI आ गया, और फिर बाद में ये क्रोनिकल डिवाइस से हमने टाइम फेसेट को लगा दिया। तो दोस्तों ये इस तरीके से इसका नंबर बन गया। ये एजुकेशन का वो मैंने दिखाया था कि करो, ये सेकेंडरी का है, ये इसका एजुकेशन का टाइम फेस, ये इसका फेसेट फार्मूला हो गया। फोर्सीन P के अंदर ये सेकेंडरी यानी कि आइसोलेट हो गया इसका ये, और ये जिसको हम फेसेट बोलते हैं, और ये आइसोलेट्स हैं इसके सारे। इसी तरह इकोनॉमिक्स का ये कॉमर्स का नंबर जो हमने पीछे लगाया था, ये कॉमर्स का नंबर 5 जो लगाया था वो यहाँ से हमने लिया है इकोनॉमिक्स में, फोर्सीन P के अंदर जाकर। और इस तरह के ये जो सब्जेक्ट डिवाइस ये लिखा है, देखिए 8 में जाकर डिवीजन बाय SD इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये एग्रीकल्चर का 8, और वहाँ से हमने फिर एग्रीकल्चर से इसका नंबर जो वीट का नंबर लिया था वो सब्जेक्ट डिवाइस से लगाया था, ये लिखा हुआ है डिवीजन बाय SD। अब आते हैं दोस्तों, एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट ACI एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फेसेट, ये दूसरे प्रकार का, ये तीसरे प्रकार का हो गया जो कि टाइम फेसेट के बाद लगता है। तो इसको हम देख लेते हैं, इनका कोई फेसेट फार्मूला नहीं है, और ये जो टाइम फेसेट है वो एप्लीकेबल डायरेक्टली है। इट कंसिस्ट फॉलोइंग डिवीजन, इसके 10 डिवीजन हैं इसके, जिसमें कि पहला स्टैटिस्टिक्स हो गया इफ स्ट्रे, यानी कि जो कभी कभी पब्लिश होती है, यानी कि पीरियडिकली नहीं पब्लिश होती है, उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। T है कमीशन रिपोर्ट, T4 है सर्वे, T5 प्लान, T6 आइडियल, V सोर्स मटेरियल, V5 लिटरेचर, V6 ट्रेडिशन, V7 आर्कियोलॉजी एज इन V हिस्ट्री, V8 आर्काइव एज इन V हिस्ट्री। तो ये 10 आइसोलेट्स हैं इसके जो कि टाइम फेसेट के बाद लगते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। नंबर 1 पहला है एस स्टैटिस्टिक इफ स्ट्रे, यानी कि कभी कभी यदा कदा पब्लिश होते हैं, जो कि पीरियडिकली पब्लिश नहीं होते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स ऑफ एजुकेटेड एडल्ट इन इंडिया 1971, क्लास नंबर क्या हो गया, T एजुकेशन, 3 हो गया एडल्ट जो कि पर्सनल फेसेट है, और डॉट के साथ स्पेस फेसेट लग गया, और ये हमारा क्रोनिकल डिवाइस से N71 आ गया, लेकिन इसके अंदर हमारे ये इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। और ये आप देख रहे होंगे टाइम फेसेट के बाद एस स्टैटिस्टिक्स का ACI यहाँ पर लगा है, पहले स्पेस फेसेट था, अभी टाइम फेसेट के बाद वाले हैं। तो यहाँ पर T एजुकेशन मेन क्लास, T3 जो पर्सनैलिटी लग गया, फिर डॉट के साथ स्पेस लग गया, फिर टाइम क्रोनिकल डिवाइस से टाइम लग गया, फिर उसके बाद S लग गया यानी कि स्टैटिस्टिक्स ACI लग गया। आगे देखते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
स्टैटिस्टिक्स ऑफ अर्बन क्राइम्स इन जापान ड्यूरिंग 1972। सो क्लास नंबर बन गया सोशियोलॉजी का नंबर। 33 हो गया हमारा अर्बन यानी कि पर्सनालिटी फेसिट। ये 45 जापान का स्पेस फेसिट हो गया। नो सॉरी, ये क्राइम का एनर्जी फेसिट है। ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस हो गया और ये स्टैटिस्टिक्स का एसीआई हो गया। तो वाई हो गया सोशियोलॉजी मेन क्लास। Y33 यानी अर्बन का अलग पर्सनालिटी फेसिट हो गया। एनर्जी फेसिट इसका क्राइम का आ गया जो कि दिख रहा है एनर्जी फेसिट है। फिर उसके बाद हमने क्रोनोलॉजिकल डिवाइस लगाया इन्वर्टेड कॉमा के साथ। फिर एस यानी कि स्टैटिस्टिक्स का नंबर यानी कि स्टैटिक्स एसीआई लग गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स इन इंडिया इन 1998। क्लास नंबर हमारा ये बनेगा इसका इकोनॉमिक्स। फिर एक्सपोर्ट यानी कि 545 ये एनर्जी फेसिट है। स्पेस फेसिट आ गया डॉट के साथ और ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से टाइम फेसिट लग गया और ये एस हो गया एसीआई। यहाँ देख सकते हैं आप एक्स इकोनॉमिक्स, फिर उसके साथ एनर्जी फेसिट आ गया एक्सपोर्ट, स्पेस फेसिट आ गया इंडिया, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से हमारा टी टाइम फेसिट लग गया इन्वर्टेड कॉमा के साथ और फिर ये स्टैटिस्टिक्स का एसीआई लग गया। इस तरीके से ये है। तो दोस्तों अगला हमारा टी कमीशन रिपोर्ट जिसका कि नंबर है टी और यह है कमीशन रिपोर्ट। कमीशन इसका एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। कमीशन रिपोर्ट ऑन इंडियन कैटल 1995। क्लास नंबर क्या बनेगा कि एक्स यानी एनिमल हस्बेंड्री का नंबर आ गया। पी हो गया कैटल का यानी पर्सनालिटी फेसिट हो गया और ये हमारा स्पेस फेसिट हो गया इन्वर्टेड कॉमा के साथ, टाइम फेसिट आ गया और टी एसीआई हो गया यानी कि हमारा ये कॉमन आइसोलेट हो गया। यहाँ देखें आप एनिमल हस्बेंड्री का मेन क्लास हो गया, उसके साथ कैटल पर्सनैलिटी लग गई, डॉट लगकर इंडिया स्पेस फेसिट आ गया और क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से हमारा ये इन्वर्टेड कॉमा के साथ टाइम फेसिट आ गया। और इसके बाद टाइम फेसिट के बाद, क्योंकि टाइम फेसिट के बाद इसमें लगना है, यानी कि ये एसीआई आ गया कमीशन रिपोर्ट। तो ये एंटरप्राइजिंग कॉमन आइसोलेट्स हैं जो कि टाइम फेसिट के बाद लगते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, दी इंडिया सेकेंडरी स्कूल कमीशन रिपोर्ट 1970। क्लास नंबर इसका क्या बनेगा, टी एजुकेशन सेकेंडरी यानी कि पर्सनलिटी फेसिट हो गया और स्पेस फेसिट, फिर टाइम फेसिट और फिर टी यानी कि कमीशन रिपोर्ट। यहाँ इसको मैंने ब्रीफ किया, एजुकेशन फिर सेकेंडरी जो पर्सनलिटी फेसिट है वो डायरेक्टली मेन क्लास के साथ आ गया, स्पेस फेसिट हमेशा डॉट के साथ आता है, इन्वर्टेड कॉमा के साथ टाइम फेसिट आ गया जो कि हम क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से बना रहे हैं, नॉट एलईडी से। अगर एलईडी से बनाते तो N7 आता। और ये हो गया हमारा टी यानी कि आफ्टर टाइम फेसिट हमने कमीशन रिपोर्ट यानी कि एसीआई लगा दिया। आगे देखते हैं, तीसरा है T4 यानी कि ये इसका आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने टेबल में दिखाया है, ये T4 यानी कि सर्वे। तो ये T4 सर्वे हो गया, सर्वे ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया 1985। क्लास नंबर इसका क्या बना, 2 हो गया हमारा लाइब्रेरी का मेन क्लास, 34 हो गया यूनिवर्सिटी का पर्सनालिटी नंबर, स्पेस फेसिट, टाइम फेसिट और T4 इज द एसीआई ऑफ सर्वे। तो देखिए मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस 2, मेन क्लास 3-4 हो गया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यानी कि पर्सनालिटी फेसिट आ गया, उसके साथ टाइम फेसिट इंडिया का नंबर आ गया डॉट के साथ। फिर आप देख रहे होंगे कि डॉट स्पेस फेसिट के बाद टाइम आ गया हमारा, क्रोनोलॉजिकल पीरियड लग गया टाइम फेसिट के साथ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आफ्टर टाइम फेसिट हमारा सर्वे का नंबर यानी एसीआई का नंबर लग गया T4। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सर्वे ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इन 1954। एक्सपोर्ट है यानी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का नंबर आ गया, एक्सपोर्ट का नंबर एनर्जी फेसिट आ गया 545, स्पेस फेसिट, टाइम फेसिट और एसीआई, क्योंकि एसीआई हमेशा ये जो है टाइम फेसिट के बाद लग रहा है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक्स हो गया इकोनॉमिक्स,
एक्सपोर्ट है, ये एनर्जी फेसिट है, ये स्पेस फेसिट हो गया, ये टाइम फेसिट हो गया इन्वर्टेड कॉमा के साथ, और ये T4 यानी कि ACI हमारा सर्वे रिपोर्ट आ गया टाइम फेसिट के बाद। हाँ, तो चौथा है दोस्तों T5, इसका नंबर है T5 और ये प्लान है। तो हम एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन इंडिया, क्लास नंबर इसका N यानी कि फाइन आर्ट्स का नंबर है। NA जो है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो फाइन आर्ट्स है वो डिफरेंट कैनोनिकल डिविजन्स में बटा हुआ है, और जो NA आर्किटेक्चर है, जिसमें NA आर्किटेक्चर जो मेन क्लास है, इसमें आगे अगर आप देखेंगे तो NA44 एक इंडियन का नंबर बना हुआ है। तो प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन इंडिया, तो ये NA44 वहाँ से हमने लिया है। NA आर्किटेक्चर में जाकर जब हम देखते हैं तो ये कॉनिकल डिवीजन में इंडियन आर्किटेक्चर अगर नंबर बनता है NA44। फिर ये हो गया लाइब्रेरी बिल्डिंग, यानी कि ये थर्ड लेवल की जो आ गई हमारी पर्सनैलिटी है लाइब्रेरी बिल्डिंग, वो कॉमा के साथ इसके अंदर लग गई है, क्योंकि इसका जो फेसिट फार्मूला है NA आर्किटेक्चर का, उसमें ये है कि जो थर्ड लेवल की जो पर्सनैलिटी है वो कॉमा के साथ आएगी। तो ये लाइब्रेरी बिल्डिंग के 22 हो गया, और इसके बाद ये टाइम फेसिट के ये हमारा T5 यानी कि प्लान का नंबर लग गया। प्लान ACI जो है वो उसके बाद आ गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लानिंग ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया 1967। तो क्लास नंबर इसका बन गया कि T15 यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन, डॉट स्पेस फेसिट, ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से नंबर आ गया इसका टाइम फेसिट, और ये T5 यानी कि प्लान। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टाइम फेसिट के बाद ये T5 हमारा प्लान ACI लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, ये है अगला T6 यानी आइडियल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पहला एग्जाम्पल है, क्लास नंबर इसका हो गया, जैसे मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस है, उसके बाद हमारा जो क्लासिफिकेशन एनर्जी फेसिट है वो आ गया कोलन के साथ, और T6 हमारा ACI है, यानी कि T6 आइडियल जो ACI है वो टाइम ये बाद में लगेगा। तो ये बन गया हमारा लाइब्रेरी साइंस क्लासिफिकेशन एनर्जी के साथ आ गया, और उसके बाद आइडियल ACI आ गया T6। फिर आ जाते हैं दोस्तों V सोर्स मटेरियल, यानी इसका नंबर है V और ये सोर्स मटेरियल है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, सोर्स मटेरियल ऑन इंडियन एग्रीकल्चर ब्रॉट अप टू 1987। तो क्लास नंबर इसका जैसे कि आप देखें यहाँ पर, ये एग्रीकल्चर का नंबर J हो गया। टाइम फेसिट जो है, सॉरी स्पेस फेसिट डॉट के साथ आ गया, टाइम फेसिट क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से बन गया और इन्वर्टेड कॉमा लग गया, और बाद में सोर्स यानी कि V यानी कि ACI हमारा सोर्स मटेरियल लग गया। अब आ जाओ देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ करके कि J एग्रीकल्चर मेन क्लास हो गया, ये स्पेस फेसिट लग गया इंडिया का डॉट के साथ, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के साथ हमारा ये टाइम पीरियड टाइम फेसिट आ गया, और टाइम आफ्टर टाइम फेसिट हमारा ये V सोर्स मटेरियल का ACI आ गया, ये आफ्टर टाइम फेसिट आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, ये 7th नंबर है V5, ये इसका क्या है, लिटरेचर है, ये भी ACI है, ये भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो लिटरेचर ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, क्लास नंबर क्या बना, पॉलिटिकल साइंस, और इसके साथ डेमोक्रेसी का नंबर P, पर्सनैलिटी है, स्पेस फेसिट डॉट 44, V5 यानी कि लिटरेचर। यहाँ पर ब्रीफ किया है मैंने, थोड़ा सा इसको दिखाया है कि W पॉलिटिकल साइंस मेन क्लास हो गया, उसके साथ पर्सनैलिटी फेसिट आ गया, फिर स्पेस फेसिट इंडिया आ गया, और ये V5 यानी कि लिटरेचर ACI आ गया। उसमें देखते हैं फिर 8वें नंबर पे है, वो है V6 यानी कि ट्रेडिशंस। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस ऑफ 20th सेंचुरी। इसका क्लास नंबर हो गया R, फिलोसॉफी R नंबर बन गया, इन्वर्ट ये 20th सेंचुरी है, ये टाइम फेसिट के साथ हमारा लगा यानी N, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में आप जाकर देखेंगे तो जो 20th सेंचुरी है वो N से वहाँ पर शो की गई है, और उसके बाद हमारा आ गया ट्रेडिशन ACI,
यानी कि V6 उसके बाद आ गया। ठीक है दोस्तों, टाइम फेसेट के बाद जो लगना था ये ACI लग गया है। आगे चलते हैं, वो है V7 आर्कियोलॉजी। ये एज ए मिस्ट्री में, जैसे कि मिस्ट्री की मेन क्लास है वैसे ही लगता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया 1978। क्लास नंबर दोस्तों क्या हो गया इसका V, यानी कि हिस्ट्री। एनर्जी आर्कियोलॉजी यानी कि 71 एनर्जी फेसिट हो गया, कोलन के साथ आ गया। स्पेस फेसिट इंडिया का आ गया डॉट के साथ, और फिर टाइम फेसिट आ गया इन्वर्टेड कॉमा के साथ, और उसके बाद लास्ट में टाइम फेसिट के साथ बाद V7 यानी कि आर्कियोलॉजी का नंबर लग गया। हिस्ट्री मेन क्लास V कोलन के साथ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एनर्जी है इसलिए कोलन के साथ आ गया। इंडिया है वो टाइम फेसिट है, सॉरी स्पेस फेसिट है तो डॉट के साथ आ गया। टाइम फेसिट क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से बना, इन्वर्टेड कॉमा के साथ आ गया, और फिर आफ्टर टाइम फेसिट ये V7 लग गया, यानी कि आर्कियोलॉजी ACI हमारा लग गया। अंतिम में दोस्तों 10वां नंबर है V8 आर्काइव्स एज इन V हिस्ट्री। ये भी हिस्ट्री के मेन क्लास के नंबर की तरह बनता है। सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया, क्लास नंबर इसका T एजुकेशन, स्पेस फेसिट और V8 आर्काइव का नंबर आ गया। T एजुकेशन हो गया मेन क्लास, ये स्पेस फेसिट आ गया डॉट के साथ, और उसके बाद स्पेस फेसिट के बाद हमारा, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड नहीं है, टाइम फेसिट नहीं है, तो उसके बाद हमारा स्पेस फेसिट के बाद ये V8 हमारा आर्काइव का नंबर आ गया। तो दोस्तों ये हमारे सारे जो स्पेसिफिक जो ACI थे, 10 ACI थे, वो थे कि टाइम फेसिट के बाद लगने थे। उससे पहले जो हमने 2 डिस्कस किए थे वो थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट और स्टैटिस्टिक्स, वो थे कि जो स्पेस फेसिट्स के बाद लगने थे। और इस तरीके से हमने ACI को यहाँ पर कवर किया, जो एंट्रोनाइजिंग कॉमन आइसोलेट्स हैं, और इसके एग्जाम्पल्स के साथ दिया है। मुझे लगता है कि आशा करता हूँ ये आप सबके दोस्तों बेनिफिशियल होगा, और आशा करता हूँ कि आपको मुझे ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मुझको बताएं कि मेरे इस वीडियो में क्या अच्छाई थी और क्या कमी रह गई थी।